आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की द्वैती प्रकृति अर्थात विकिरण एवं पदार्थ या द्रव्य की द्वैती प्रकृति। द्वैती प्रकृति का मतलब दो तरीके से काम करता है। ये मतलब तरंग की भांति व्यवहार करता है और किरण की भांति में। विकिरण एवं प्रकाश, विकिरण एवं पदार्थ या द्रव्य की द्वैती प्रकृति में देखते हैं हम। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भौतिकी का। किस भौतिकी का? आधुनिक भौतिकी का। अब आज से आधुनिक भौतिकी मतलब 1905। देखो, भौतिक को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या है? चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत, और एक को आधुनिक भौतिकी कहा जाता है। उन्नीस 1905 के पहले की जो जितनी भी खोजें हैं वो चिरसम्मत भौतिकी में है। पहले 1905 से पहले जितनी भी खोजें वो चिरसम्मत भौतिकी में है, और 1905 के बाद से या से बाद 1905 से बाद ये क्या है? आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी का जनक, जो भौतिकी का जनक माना जाता है उसको न्यूटन कहते हैं। क्या है? न्यूटन। और आधुनिक भौतिकी का आइंस्टीन। आइंस्टीन है आधुनिक का। तो आइंस्टीन जो थे जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। और ये कहाँ के थे भैया? कहाँ के थे ये? अमेरिका के थे, जहाँ पे क्या कहते हैं सेब वोब खाए रहे थे, गिरा तो क्या हुआ? कि ब्रिटिश के थे? जम्मू कश्मीर के नहीं थे वो। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, सेब वोब गिरता है, वहाँ के नहीं रहे। अपने यहाँ साइंटिस्ट अपनी एक आदमी क्या करता है, निकाला, अगर गिरा सेब तो खाया, चल दिया। फालतू के लफड़े में काहे पड़ने का भैया, है ना। तो हम बात करते हैं इनकी, आइंस्टीन की। इनकी बात बाद में करेंगे। आइंस्टीन की बात करते हैं भैया। आधुनिक भौतिकी के जनक जो हैं वो आइंस्टीन हैं। आइंस्टीन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आइंस्टीन का जो जन्म हुआ वो जर्मनी में हुआ। कहाँ पे जन्म इनका? कहाँ हुआ? जर्मनी में। जर्मनी में एक गांव है, एक छोटा सा कस्बा समझ लो था, जिसको उल्म नाम से जाना जाता था। उल्म में इनका जन्म हुआ था आइंस्टीन का। तो उस समय क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध था तो वहाँ का हिटलर तानाशाह था, है ना। तो इन्होंने कहा कि सेना में कोई भर्ती ना हो। अगर सेना में कोई भर्ती नहीं होगा तो क्या होगा? किसी देश के पास सेना नहीं होगी और हिंसा नहीं होगी। क्योंकि ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी से क्या थे? बहुत प्रभावित थे। ये अहिंसा में इनका भी बहुत विश्वास था। गांधी जी से प्रभावित थे। इनका अहिंसा में इनका भी योगदान था। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई सैनिक, कोई भी नागरिक अगर सेना में भाग ही नहीं लेगा तो क्या होगा? वहाँ सैनिक नहीं होंगे, और सैनिक नहीं होगा तो युद्ध नहीं होगा। तो हिटलर ने इनको क्या कर दिया? आइंस्टीन को देशद्रोह का मुकदमा लगा के इनको देश निकाला कर दिया। जब इनको देश निकाला कर दिया तो ये जर्मनी से कहाँ चले गए? अमेरिका। कहाँ चले गए भैया?
जर्मनी से कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। अब वहाँ पे ये जब गए तो लगभग 22-23 साल के थे। वहाँ पे ये क्या कर रहे थे भाई, रिसर्च कर ही रहे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर क्या किया, इन्होंने कुछ लिखा, मतलब समीकरण दिया। तो उस समय वहाँ एक साइंटिस्ट थे प्लांक, मैक्स प्लांक। क्या थे? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने, मैक्स प्लांक ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो इन्होंने अपने गुरु से पूछा कि बताइए सर, अब फिजिक्स में कुछ और करने का है। तो इन्होंने कहा, उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि अब फिजिक्स में कुछ करने को बचा ही नहीं है। फिजिक्स क्या हो गई है, संतृप्त हो गई है। बट इनका फिजिक्स में बहुत रुचि था। तो क्या हुआ, ये जो आइंस्टीन है, इन्होंने अपनी जो प्रकाश इलेक्ट्रिक प्रभाव दिया, वो किस रूप में दिया था, जर्मन भाषा में। किस भाषा में था, जर्मन भाषा में। तो कोई उसको पढ़ ही नहीं पा रहा था, जर्मन भाषा में था। तो जो पत्रिका निकाली इन्होंने, जो पत्रिका में दिया अपना ऐड, तो उसमें क्या था, जर्मन भाषा में था। तो कोई पढ़ ही नहीं पा रहा था। तो इनके एक दोस्त थे आइंस्टीन के, वहाँ दोस्त बना लिए थे भाई। तो दोस्त आया उनका, तो वो क्या किया, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। किस में किया, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। और जैसे ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, वैसे तुरंत, जैसे भाई ट्रांसलेट किया, जैसे ही पत्रिका गई, जैसे ही मैक्स प्लांक के पास गई, उसको पढ़ा मैक्स प्लांक ने, तो इनको ढूंढना शुरू कर दिया मैक्स प्लांक ने। और बड़ा इनका सराहनीय करते हुए जिक्र किया कि हमारे गुरु से हमने पूछा था कि बताओ फिजिक्स में कुछ खोजने का है, तो उन्होंने कहा फिजिक्स संतुष्ट हो गई है, आप दूसरे सब्जेक्ट में है, दूसरे क्षेत्र में अपना भविष्य बनाओ। तो जब ये इनसे मिले, भाई इनको बुलाया गया और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर इनको क्या, नोबेल पुरस्कार भी मिला गया। किसको, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार। इनके नोबेल पुरस्कार को भी लेकर जो है, नोबेल पुरस्कार को इनको लेकर क्या था, बड़ा हंगामा था। जर्मनी वाले बोले कि हमको मिलना चाहिए, ये लोग बोले थे अमेरिका वाले कि हमको मिलना चाहिए, है ना। तो ये लेने ही नहीं गए। तो ये दोनों ने मिलकर क्या किया, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव दिया। और अपने देश के गर्व की जो बात है, आइंस्टीन के साथ जो सबसे अधिक समय तक रहे अपने यहाँ के साइंटिस्ट, उनका नाम था बोस, चंद्रशेखर बोस। क्या थे, चंद्रशेखर बोस थे। सबसे अधिक समय स्पेंड किए हैं, सबसे अधिक समय चंद्रशेखर बोस, है ना। रेडियो भी इन्होंने सर्वप्रथम बनाया था, बट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो इनका कोई जो है जिक्र ही नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि मार्कोनी को श्रेय चला गया, है ना। तो यही कारण है। तो जो चंद्रशेखर बोस थे, आइंस्टीन के साथ बहुत कार्य किए हैं। तो एक अवस्था इन्होंने, एक जो है द्रव्य की 5 अवस्थाओं में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो ये आइंस्टीन और चंद्रशेखर बोस ने मिलकर कार्य किया था उस पर। तो ये आइंस्टीन के बारे में है, इतना थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फिर अब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट की। किसकी, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट की। मैक्स प्लांक ने एक प्लांक नियतांक दिया एच। एच बराबर क्या था, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये प्लांक नियतांक, मैक्स प्लांक नियतांक भी दिया था। जबकि आइंस्टीन कहते हैं कि आधुनिक, भी आज के समय में, अगर आज के दौर में देखा जाए, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। हमारे जीवन का एक अंग बनने का क्या मतलब है कि जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को हमारे जीवन से बाहर कर दिया जाए तो हमारा जीवन अधूरा हो गया, है ना। जीवन के अंग बन गया इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंटिस्टों ने ऐसी खोज कर दी। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में।
तो मतलब अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, एक वोल्ट पर किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का क्या मतलब है, एक वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने से प्राप्त ऊर्जा, एक वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने से प्राप्त ऊर्जा को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। वन EV मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। या किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना ही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने को इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, एक वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने से प्राप्त ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलना या इलेक्ट्रॉन को निकलने की घटना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन निकलने की घटना को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अब इसमें कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जो प्रयोग में आती हैं, उनका हम जो है जिक्र कर लेते हैं। शब्दावलियों का क्या मतलब है, जैसे देहली आवृत्ति है ना, कार्यफलन, फिर हम बात करेंगे कार्यफलन, देहली आवृत्ति, फिर हम बात करेंगे आपका निस्तब्ध या निरोधी विभव, है ना। तो ये कुछ कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको हमको जानना रहेगा। जब तक हम इसको जानेंगे नहीं, अगर आएगा तो हम कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो कुछ शब्द उनको किससे व्यक्त किया जाता है, सबसे पहले कार्यफलन देखते हैं। कार्यफलन किसे कहते हैं, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितनी ऊर्जा लगती है, भाई किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन, है ना। भाई जितनी ऊर्जा लगेगी तो हम क्या करेंगे, जितनी ऊर्जा कम से कम ऊर्जा में निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाएगा, कार्यफलन। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। तो मतलब कहने का क्या है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी है,
जरूरी होता है या होती है कार्य फलन कहलाता है। कार्य फलन कहलाता है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया कार्य फलन की परिभाषा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जरूरी होती है या आवश्यक होती है क्या कहलाएगी? कार्य फलन कहलाता है। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। और ऐसे देहली आवृत्ति है। देहली आवृत्ति इसे फाई से व्यक्त करते हैं और इसे न्यू से व्यक्त करते हैं। तो सेम टू सेम वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है। देहली आवृत्ति कहलाता है। देहली आवृत्ति कहलाता है। इसे न्यू से व्यक्त करते हैं। तो क्या हो गया ये? देहली आवृत्ति। ये कार्य फलन ये क्या हो गया? देहली आवृत्ति। अब हम बात करेंगे निस्तब्ध या निरोधी विभव। निस्तब्ध या निरोधी विभव। निस्तब्ध में संतप्त कहते हैं। संतप्त ऋणात्मक विभव पर जब विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? शून्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? निरोधी विभव या संतप्त विभव कहते हैं। ऋणात्मक विभव पर जब विद्युत वाहक बल का मान शून्य होता है तो उसे निरोधी या संतप्त विभव कहते हैं। तो उसे निरोधी या संतप्त विभव कहते हैं। अर्थात ईएमएफ बराबर शून्य। ठीक है, संतप्त या निरोधी विभव। तो ये शब्दावलियां आपको जो है आगे काम आएंगी, इसीलिए इसको बताया गया। तो परिभाषा भी पूछ लेता है, कार्यफलन की परिभाषा बताइए, देहली आवृत्ति की परिभाषा बताइए, है ना। कहने का क्या मतलब है? ये कोई धातु की प्लेट है, इससे जो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी वो क्या कहलाएगा? कार्यफलन कहलाता है। धातु हो गई। इसके प्रकार देखते हैं हम, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के प्रकार कि प्रकार कैसे हैं, कितने प्रकार का होता है ना।
किस तरीके से हम किस किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं किसी धातु की पृष्ठ से। प्रकार में देख लेते हैं हम। तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन का क्या मतलब है? किसी को गर्म करके, क्या करके? गर्म करके, गर्म करके इलेक्ट्रॉन निकालने को, इलेक्ट्रॉन निकालने को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। मतलब ताप देकर, है ना, उसमें प्रभाव से, ये क्या हो गया? तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन के बाद हम देखेंगे प्रकाश उत्सर्जन। प्रकाश उत्सर्जन क्या है? प्रकाश का इस्तेमाल करके, भाई प्रकाश की सहायता से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो क्या कहलाएगा? प्रकाशीय उत्सर्जन या प्रकाशीय उत्सर्जन कहलाएगा। भाई प्रकाश की सहायता से जब निकाला जाएगा, प्रकाश की सहायता से, है ना, प्रकाश की सहायता जब निकाला जाएगा तो प्रकाशीय उत्सर्जन कहलाएगा। तीसरी बात, क्षेत्रीय उत्सर्जन। क्षेत्रीय उत्सर्जन, क्षेत्रीय उत्सर्जन क्या है? जब दो एनोड और कैथोड की प्लेटों को काफ़ी उच्च विभव पर, मतलब अधिक विभव पर उनको रखा जाता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। तो उच्च विभव पर, उच्च विभव से, तो ये क्या है? प्रकार में है। तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाशीय उत्सर्जन और क्षेत्रीय उत्सर्जन, है ना। अब हम देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? ये कोई कैथोड और एनोड दो प्लेटें हैं और ये कोई कांच का ग्लास है, मतलब बल्ब बनाया गया है और यहाँ एक बैटरी लगी है और यहाँ सपोज दैट गैल्वेनोमीटर या कोई डिवाइस लगा है। तो जब इस पर क्या किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव इसी को कहते हैं। जब इस पर क्या प्रकाश को आपतित कराया जाता है तो इसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने से क्या होता है? धारा प्रवाहित, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है। तो ये क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव से कुछ मतलब आइंस्टीन ने कुछ शब्दावलियाँ दिए या कुछ बताया। क्या बताया आइंस्टीन ने? इससे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पश्चाता नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने में कोई समय पश्चाता, समय बिल्कुल भी नहीं लगता। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय पश्चाता नहीं होती, समय पश्चाता नहीं होती। एक प्रकार से समझ लो कोई बॉल हम क्या करें,
दीवार से मान ले टकराए तो तुरंत दीवार वो वापस आ जाएगी ना गेंद, जब गेंद तुरंत वापस आ जाएगी, वही मतलब जैसे प्रकाश पड़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता पर निर्भर करती है। किस पर? तीव्रता पर निर्भर करती है। ना कि वेग पर, ना कि वेग पर। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तीव्रता पर निर्भर करती है, ना कि वेग पर, है ना। और जो इलेक्ट्रॉनों का वेग है, इलेक्ट्रॉनों का वेग, जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है वो तीव्रता पर निर्भर करता है। किस पर? सॉरी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि तीव्रता पर। जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि तीव्रता पर, है ना। और देहली आवृत्ति, इन्होंने 4 ये लाइनें दी। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति न्यू, तो न्यूनतम आवृत्ति की वह प्रकाश किरण जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, क्या कहलाएगा? देहली आवृत्ति। तो मतलब जितनी न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश किरण से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं वो क्या कहलाएगा? देहली आवृत्ति। न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, देहली आवृत्ति कहलाती है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से ही उन्होंने प्रकाश वैद्युत समीकरण दिया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही क्या कहलाएगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही। अब यही से प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश वैद्युत समीकरण या आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पूछता है। तो ये क्या है? धातु की कोई प्लेट है, इस पर क्या हुआ? प्रकाश को जब आपतित कराया गया, जब इस पर से प्रकाश को आपतित कराया गया तो प्लांक ने बताया कि E बराबर एच न्यू। उन्होंने कहा कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो एच न्यू में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया कि ये जो एच न्यू ट्रांसफ़र हो रही है वो किसमें ट्रांसफ़र हो रही है? कार्य करने में, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में। और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसको क्या करने में? उसको वेग देने में, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने में। ये जो E बराबर एच न्यू है, ये क्या किया? किसमें कार्य किया? कार्य फलन में और गतिज ऊर्जा में खर्च हुई। तो कार्य फलन फाई को व्यक्त करते हैं और गतिज ऊर्जा इससे व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ mv²। भाई ये एनर्जी इसके रूप में ट्रांसफर हो रही है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। यदि न्यू है, यदि न्यू नॉट के बराबर हो जाए, मतलब एकदम न्यूनतम से कम, केवल क्या हो? वो इलेक्ट्रॉन, वो जो प्रकाश है वो सिर्फ इतनी न्यूनतम आवृत्ति का हो कि केवल इलेक्ट्रॉन क्या हो? निकाल सके, उसको गति ना दे। तब क्या हो जाएगा? एच न्यू बराबर, ये हो जाएगा एच न्यू बराबर 5 प्लस ये वाला क्या हो जाएगा? 0। भाई गतिज ऊर्जा दे ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। एच न्यू बराबर 5 प्लस 0।
और यदि हमने बताया कि न्यू क्या हो, न्यू नॉट के बराबर, तो इसको क्या कर देंगे, एच न्यू बराबर, यहाँ पे फाई के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं भैया, एच न्यू नॉट। तो यहाँ पे फाई के स्थान पे क्या करेंगे, एच न्यू नॉट रख देंगे। और इसका मान क्या करें हम, समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ये है, तो एच बराबर, एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, और इसको इधर हम ट्रांसफर करेंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एच कामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा वी, सॉरी न्यू माइनस न्यू नॉट बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ये क्या है, प्रकाश विद्युत समीकरण है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है ना। तो ये प्रकाश विद्युत समीकरण हो गया, किसके लिए, ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो गया। तो आज के लिए इतना ही।